अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज है जी हमारा 6th लेक्चर ऑफ अवर कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट कोर्स 2025 एंड बियॉन्ड। इस लेक्चर के अंदर हम लोग फाइनली हम लोग एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हम हमारी जो थीम है उसकी कुछ लिमिटेशंस को देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस आती हैं जब हमने एक कॉम्प्लेक्स सा डिज़ाइन बनाना होता है या फिर वो डिज़ाइन बनाना होता है जो हमारे माइंड में हो। ठीक है जी, तो हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे और मैं इस वीडियो के अंदर आपको एलिमेंटर प्रो फॉर फ्री दूंगा। यस, यू गॉट इट राइट। ऑल यू हैव टू डू इज टू सिंपली टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू विल गेट द प्लगइन फॉर फ्री। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंटर प्रो हम समझेंगे और हम फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर को भी समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। अच्छा जी, अगर तो आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई इस कोर्स के अंदर मैंने जो बहुत सारे एसेट्स और थीम्स हैं ना वो मैंने फ्री में आपको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है जी, आपको सिंपली क्या करना है, आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो और मैसेज करना है। जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा और उधर से आप इन प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हैं जी। थैंक यू जी। तो चलते हैं जी हम अपने डैशबोर्ड पे। तो ये जी हमारा डैशबोर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमें फॉर एग्जांपल अभी अच्छा ये डैशबोर्ड उस वेबसाइट का है जिस तरह की वेबसाइट हमने बनानी है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह की साइट हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे व्यू पे जाता हूँ एंड देन लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन। अच्छा जी, तो हमने ना कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाने की कोशिश करनी है। अब हम सबसे पहले तो ये चीज़ देखेंगे कि क्या हम लोग डिफ़ॉल्ट गुटनबर्ग एडिटर या थीम कस्टमाइजेशन से कुछ इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ये चीज़ हम लोग सबसे पहले जाके देखेंगे। ठीक है जी, तो अभी मैं आ गया हूँ अपने जो हमारा मेन है ना, जो वर्डप्रेस साइट है। ठीक है, जो आपने मेरे साथ बनाई है, तो मैं उसके ऊपर आ गया हूँ अब। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंटेंट को चेंज किया है, होम पेज के कंटेंट को चेंज किया है। आई एम श्योर कि आपका डिफरेंट होगा। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा था तो कंटेंट मेरे से चेंज हो गया। ओके, ऑलराइट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अच्छा, सबसे पहले तो हम जाते हैं कस्टमाइज़र पे। हम जाके देखते हैं कि यार आया कि हम लोग कस्टमाइज़र पे जाके कुछ चीज़ों को एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं। तो ये हमारा कस्टमाइज़र ओपन हो गया है। ठीक है, हम देखते हैं कि यार हम लोग इन चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि हम लोग इन ऑप्शंस को चेंज कर सकें। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे कोई इमेज ऐड करनी है जैसे कि यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। सो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आती है, इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि यार जो कस्टमाइज़र से है ना, हम उससे पेज को नहीं बना सकते। ठीक है, हम उससे सेटिंग्स को छेड़ सकते हैं, हम उससे हेडर और फुटर को बना सकते हैं, साइड बार बना सकते हैं, बट हम जो मेन पेज है ना, हमारा जो मेन कंटेंट है, जो मेन बॉडी है पेज की, हम वो नहीं बना सकते। ठीक है जी, तो अभी हम चलते हैं जी अपने एडिट पेज पे, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है एडिट पेज का। याद रखिएगा कि मैं हमेशा हमेशा कंट्रोल दबा के न्यू पेज को ओपन करता हूँ ताकि ईज़ ऑफ एक्सेस हो मुझे। तो मैंने अभी कंट्रोल दबा के एडिट पेज पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारा पेज एडिटर ओपन हो जाएगा जिसे हम गुटनबर्ग एडिटर कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ओपन हो गया है। ये भी आई गेस थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। ठीक है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। एंड अच्छा, अब हमने यहाँ पे ना इमेज को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये इमेज है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी इमेज को ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इमेज को ऐड कर लिया एंड ये हमारी इमेज आ गई थी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे किसी भी इमेज को, फॉर एग्जांपल ये इमेज है। ठीक है, ये कोई भी इमेज है। दिस इज़ द इमेज दैट माई सिस्टर डाउनलोडेड एंड यस आई, यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट को ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया जी बार्सिलोना एंड FCB, वट एवर द थिंग इज़। ओके, अब यार मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसके नीचे को बटन को ऐड करूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट तो ऐड कर सकता हूँ बट आई कैन नॉट ऐड अ बटन लाइक दिस। ठीक है, मैं मतलब उस हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता जिस हिसाब से मुझे वो एडिटर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बटन ऐड कर दिया। ठीक है, ये बटन ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसके साथ एक और बटन ऐड करूँ। ठीक है, अब ये चीज़ें हम यहाँ पे कर तो सकते हैं बट उनको समझना और उनकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हम गुटनबर्ग एडिटर से वेबसाइट को नहीं बनाएंगे। ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, वो होगा जी हमारा एलिमेंटर प्रो
प्लगइन पेज बिल्डर, ठीक है जी। अच्छा, अब पेज बिल्डर क्या होता है असल में? एनी प्लगइन दैट हेल्प्स यू बिल्ड द पेज इज ए पेज बिल्डर। अभी हम लोग किस प्लगइन का यूज़ करेंगे? वो जिस प्लगइन का हम लोग, अच्छा चलें हम जाते हैं जी अपने प्लगइन पे। हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन से प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो हमें वेबसाइट को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो ये हम चले गए जी हमारे यहाँ प्लगइन्स पे, देन हम यहाँ पे सर्च करते हैं जी पेज बिल्डर, ठीक है जी। हमने यहाँ पे सर्च कर दिया पेज बिल्डर, यहाँ पे वेट प्लगइन्स पेज, वेट ये क्या हो गया, पेज बिल्डर, लेट्स वेट फॉर इट, आई डोंट नो, यस ये हमारे पास आ गया जी एलिमेंटर। अच्छा, ये ऑलरेडी मेरे इंस्टॉल था, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आपने यहाँ पे पेज बिल्डर लिख लेना है या फिर आपने एलिमेंटर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेज बिल्डर आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास ना वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे पेज एडिटर्स हैं। आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने एलिमेंटर को सीख लिया ना, तो आपने मोस्ट ऑफ द पेज बिल्डर्स को सीख लिया। अब ये कहने का मकसद क्या है? ये कहने का मकसद ये है कि जो बेसिक जो फंक्शनैलिटी होती है ना, वो सारे के सारे जो पेज बिल्डर होते हैं उनकी सेम होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। एलिमेंटर्स के अंदर भी कंटेनर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, और बाकी पेज बिल्डर्स के अंदर भी कंटेनर और सेक्शंस होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने एक पेज बिल्डर को सीख लिया ना, उसकी बेसिक चीज़ों को सीख लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने दूसरे एडिटर्स को भी 50% ऑलमोस्ट सीख ही लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा इंस्टॉल नाउ का बटन, आपने इसको पर क्लिक करना है, ठीक है। देन आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको प्लगइन्स के ऊपर जाके भी मेरे पास ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे जाके एक्टिवेट भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको जाके एक्टिवेट कर लिया ठीक है जी। अच्छा, अब हमने एलिमेंटर को एक्टिवेट कर लिया। अब हम जाते हैं हमारे अपने पेज के ऊपर, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जो सबसे पहली जो चीज़ मैं चाहता हूँ ना, जो हमारे इस पेज के ऊपर जो मैं रिमूव करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है ना हमारे पास, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। और ये साइड बार जो है ना, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। हाउ वुड आई डू दैट, ठीक है। अब इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, बट आपको जो मोस्ट रिलायबल मेथड है ना, मैं आपको वो बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है जी। हम जाते हैं प्लगइन्स के ऊपर। यहाँ पे ना आपके पास कहीं एक ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल ओशन एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर तो वो आ रहा है देन उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा तो सिंपली आपने ऐड प्लगइन्स पे जाना है, ठीक है जी। एंड आपने यहाँ पे बस टाइप कर देना है जी ओशन एक्स्ट्रा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है जी ओशन एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसको बताऊंगा कि इंस्टॉल करने के बाद और पहले क्या डिफरेंस होगा। अच्छा जी, अभी मैं सिर्फ इसको इंस्टॉल करूंगा, मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूंगा, सिर्फ इसको इंस्टॉल करूंगा, एक्टिवेट नहीं करूंगा, ठीक है। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं इसको पेजेस को एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ तब तक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये होम पेज है, मैं इसको एडिट पे जाता हूँ, ठीक है जी। हमने इसको एडिट, हम इन दोनों टैब्स को बंद कर देते हैं फॉर नाउ, ठीक है, जस्ट लीव इट। दोनों टैब्स को बंद कर देते हैं और हमारे पास ये जो प्लगइन है हमारा, ये अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। हमने अपने जो पेज है उसके ऊपर अभी हमने एडिट पेज क्लिक किया है, एंड लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन। तो ये हमारा पेज ओपन हो गया है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि यार यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उस टाइटल को और उस साइड बार को कैसे रिमूव करें, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। एक चीज़ है यहाँ पे, लेकिन अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं, अभी नहीं छेड़ेंगे। जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपने वो समझनी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। अभी हम क्या करेंगे, जो ओशन एक्स्ट्रा है ना, असल में ये ओशन WP का एक प्लगइन है जो कि ओशन WP को एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसका नाम भी ओशन एक्स्ट्रा रखा हुआ है। मैं इसको एक्टिवेट करूँगा, ठीक है जी। एंड देन ये हमारा एक्टिवेट हो गया। देन मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिट पेज के ऊपर, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, F5 से मैंने इसको रिफ्रेश किया, इसको मैं बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है पेज सेटिंग्स का। ये पेज सेटिंग्स का ऑप्शन तब आया है जब हमने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो फंक्शनैलिटी है ना, ये हमें ओशन WP के थीम ओशन एक्स्ट्रा से मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है जी सबसे पहला ऑप्शन जनरल का।
अब कंटेंट लेआउट हमारे पास आ रहा है जी, यहाँ पे अब देखें हमारे पास साइड बार के ऑप्शंस आ रहे हैं। इसको मैं राइट साइड बार करूँगा, ये ऑलमोस्ट अभी भी राइट पे ही है, मैं इसको लेफ्ट साइड बार करूँगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, मैं जाके इसको एक न्यू पेज के ऊपर ओपन करता हूँ, तो ये यहाँ पे लेफ्ट पे आ गया है, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा जी फुल विड्थ, ठीक है, तो ये यहाँ पे फुल विड्थ, मैं इसको रिफ्रेश करूँ F5 से, ये हमारे पास ये फुल विड्थ आ गया। हमें कुछ इसी तरीके से चाहिए था ना, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा साइड बार खत्म हो जाए, तो हमने इसको खत्म कर दिया साइड बार को, ठीक है। हमारे पास ये फुल विड्थ आ गया। अभी यहाँ पे 100% फुल विड्थ, ठीक है। इसको सेव करते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो ये हमारा टू द बॉर्डर्स को टच कर रहा है, हम ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, ठीक है। आई वांट यू टू ट्राई दिस लास्ट ऑप्शन बोथ साइड बार्स, ठीक है। इससे इससे क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि अब इसको ट्राई करें। अभी इसको हम इसको फुल विड्थ पे रहने देते हैं, इसको सेव करते हैं एंड देन हम इसको रिफ्रेश करते हैं F5 से। अब हमने साइड बार को तो रिमूव कर लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि यार हमारा जो ये है ना जो क्या कहते हैं इसको, टाइटल है हमारा, हम इसको बेसिकली टाइटल कहते हैं, ये हमारा रिमूव हो जाए। ये हम किस तरीके से रिमूव करेंगे, तो हम जाते हैं जी नीचे यहाँ पे साइड जनरल का ऑप्शन, कंटेंट लेआउट फुल विड्थ एंड साइड बार, हमने इसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हमने इसको सिंपली फुल विड्थ जब कर देना है, कंटेंट को जब हमें फुल विड्थ कर देना है, तो ऑटोमेटिकली साइड बार हमारा रिमूव हो जाएगा, हमें ये साइड बार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे जाते हैं, ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं एंड देन हमारे पास ये टाइटल आ गया, हम टाइटल पे क्लिक करते हैं, हम इसको डिसेबल कर देते हैं, डिस्प्ले पेज टाइटल डिसेबल, ठीक है। हमने सिंपली जाके इसको डिसेबल कर दिया, हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हमारे पास जो चीज़ें वो टाइटल है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप उन सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, ठीक है। शॉर्ट कोड को भी छोड़ दें, शॉर्ट कोड अभी हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो डिस्प्ले टॉप बार है, जो जैसा कि हमारे पास वो थीम में आ रहा था, ठीक है। लोगो वही चीज़ है, मेन्यू, ठीक है। मेन्यू का हम ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बट ऑब्वियसली अब पता क्या चीज़ है, अब ये जो लोगो हो और ये मेन्यू होगा ना, ये स्पेसिफिकली इस पेज के हिसाब से होगा, ठीक है। इस पेज के हिसाब से ये चीज़ें डिफाइन करेगा, स्पेसिफिकली टू दिस पेज। तो चलिए हम लोगों ने जो अपना मेन चीज़ें थी साइड बार को रिमूव करना और हमने टाइटल को रिमूव करना, ये हमने कर लिया विद द हेल्प ऑफ थीम इटसेल्फ। अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग ये है कि हमने इस पेज को बिल्ड करना है, ठीक है। वो हम किस तरीके से करेंगे, एडिट पेज पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एडिट विद एलिमेंटोर, ठीक है। हम इसको फॉर जस्ट इन केस हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये क्यों आ रहा है, जहाँ पे हमने एक प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है एलिमेंटर, जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे देन हमारे पास ये ऑप्शन आएगा एडिट विद एलिमेंटोर, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटोर पे, ठीक है जी। ये जो एडिटर है ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, ठीक है। लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन। तो ये है जी हमारा वो एडिटर ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको तो हमारा जो एडिटर है ना वो ओपन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है जी। अभी के लिए मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप इसको मतलब सिर्फ समझने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको हम रिमूव करते हैं, यहाँ से हम सब कुछ को हर चीज़ रिमूव करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक फ्लेक्स बॉक्स लेता हूँ, उसकी डायरेक्शन नीचे को होगी। देन यहाँ पे मैं एक इमेज को ऐड करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने किसी इमेज को यहाँ पे ऐड कर दिया, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इमेज आ गई। हम इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन सेंटर अटैचमेंट डिफ़ॉल्ट रिपीट नो रिपीट डिस्प्ले साइज कवर, अच्छा जी ये हमारे पास ये इमेज आ गई। देन हमने इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना है कुछ इस तरीके से। अब एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो हमारी, मैं चाहता हूँ कि जो इमेज है ना वो मेरी बॉर्डर को टच करे। मुझे याद आया, हमने जो सेटिंग्स थी ना हमारी पेज वाली, ठीक है। हम जाते हैं पेजेस पे, ये हमारे पेजेस आ गए, यहाँ पे हम एडिट पे जाते हैं, ठीक है। हम एडिट पे चले गए, यहाँ पे हमने एक जो चीज़ थी ना उसको मिस किया था गालबन, ठीक है। मुझे याद नहीं रहा बताने का, यहाँ पे हमने 100% फुल विड्थ ही रखना है, ठीक है। इसको फुल विड्थ करते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है जी। देन हम दोबारा से अपने इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने जो है ना
इस प्लगइन की हेल्प से जो ओशन एक्स्ट्रा है, जो कि ओशन WP की तरफ से आता है, इसकी मदद से हमने इसकी विड्थ को 100% कर दिया है। मतलब कि जो कंटेंट है ना वो 100% ही होगा। बट एलिमेंटर के अंदर जब भी हम किसी कंटेनर को ऐड करते हैं ना, ठीक है, आप ये देखें यहाँ पे ये लाइंस आपको शो हो रही हैं, ये वाली जो बॉर्डर लाइंस हैं, जो भी हमारा कंटेंट होगा ना वो इसके अंदर ही रहेगा। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी अभी जैसे कि हमने ये सेक्शन को ऐड किया था फ्लेक्स बॉक्स वाला, ठीक है, हमने इसको डायरेक्शन नीचे को दी थी। ये जो सेक्शन है ना हमारा, ये सेक्शन जो है इसकी जो विड्थ होगी ना ये पूरी होगी, बट इसके अंदर जो कंटेंट आएगा ना, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक विड्थ के हिसाब से होगा। आई नो अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट डोंट वरी, आप इन सब चीज़ों को बड़े आराम से समझ लेंगे। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। स्टाइल पे जाते हैं हम लोग, वही इमेज को ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये कुछ इस तरीके से हमने इमेज को ऐड कर दिया। देन हम लेआउट पे जाके इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। यहाँ पे स्टाइल पे जाते हैं, यहाँ पे हम पोजीशन सेंटर करते हैं, अटैचमेंट डिफॉल्ट करते हैं, रिपीट नो रिपीट एंड डिस्प्ले साइज कवर, कुछ इस तरीके से हमने उस इमेज को ऐड कर लिया, ठीक है जी। देन हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग को ऐड करते हैं, ये हमने यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर दी, ठीक है। अब हेडिंग को मैं करता हूँ सेंटर पे। आपने ये चीज़ें अभी आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई एलिमेंटर से हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली बताने का मकसद यही है कि एलिमेंटर की पावर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फ़ॉन्ट को चेंज करता हूँ, ठीक है, और मतलब ईज़ है हर चीज़ को करने की, आप हर चीज़ को क्विकली कर सकते हैं इसके अंदर। और एक और चीज़ जो मैंने ऐड करी थी वो ये है कि हमने यहाँ पे एक इसको बैकग्राउंड ओवरले देना था ब्लैक कलर में, ठीक है। हम इसको ब्लैक करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। दैन हम इसके टेक्स्ट को करते हैं जी वाइट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम इसको करते हैं जी, क्या इसको दें हम लोग हेडिंग, बार्सिलोना वर्सेस पुर्तगाल, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट देन हम यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करते हैं, ठीक है जी। ये हमने टेक्स्ट को ऐड कर लिया। देन यहाँ पे हमने एक बटन को ऐड कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मतलब कितना मतलब इजी है। अब आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ, मज़े की चीज़ इसके अंदर पता क्या है, वो ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है मेरी फील्ड में, जो मैं वर्डप्रेस डेवलपर भी हूँ, मैं फ्रीलांसर भी हूँ, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट जो है वो ये चाहता है कि बार आप उसको एक इस तरह की वेबसाइट प्रोवाइड करें जो कि एडिटेबल हो, जिसको बाद में एडिट करना आसान हो, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि इसको एडिट करना कितना आसान है। फॉर एग्जांपल आपने इसको पब्लिश किया, देन यहाँ पे मैंने क्लिक किया प्रीव्यू चेंजेस पे, तो यहाँ पे हमारी ये सारी जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट बोलता है यार नहीं मुझे इसकी जो हेडिंग है ना उसको चेंज करना है, ठीक है। आप क्या करो, आप क्लाइंट को अब उसको एक गाइड दे दोगे ना, ठीक है, कि यार आपने सिंपली अगर आपने ये पेज खोला होगा तो इसके ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इस तरह का पेज खुल जाएगा। एंड देन आपने सिर्फ इस टाइटल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आप इसका कंटेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी, लाइक एनीथिंग। तो कहने का मकसद ये है कि जो ईज ऑफ एक्सेस है ना वो एलिमेंटर के अंदर बहुत ज़्यादा है, और क्लाइंट हमेशा ऐसी वेबसाइट को प्रेफर करता है जिसको वो खुद इन फ्यूचर एडिट कर सके, ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिक था एलिमेंटर को इंस्टॉल करने का जो सारा लेक्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एलिमेंटर को अंडरस्टैंड करते हैं, हम एलिमेंटर की जो बेसिक चीज़ों हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसके कंप्लीट लेआउट को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। हम फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर को भी देखेंगे और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ठीक है। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम एक ही वीडियो के अंदर बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड and wait for the lectures, wait for the upcoming lectures, they are going to be crazy lectures, ठीक है। So yes, that's it for the video. I hope you like it. Make sure to subscribe my channel and like the video, comment on it, and follow me on Instagram. If you have any questions, just pop a message on Instagram, I'll check that out.